सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। और सबसे पहले अभी हम सेल्स के बारे में सीख रहे थे। मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि आज हमें समझना है कि सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। वैसे रिटेल सेल्स होता है, बी टू बी सेल्स होता है, बी टू सी सेल्स होता है, इनसाइड सेल्स होता है, आउटसाइड सेल्स होता है, सॉल्यूशन सेल्स होता है, डायरेक्ट सेल होता है, इनडायरेक्ट और कंसल्टेटिव सेल्स। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेल, ऑनलाइन सेल। आप किस प्रोसेस के अंदर हो, पहले ये समझना जरूरी है। आप सेल्स जो कर रहे हो वो रिटेल सेल है, डायरेक्ट सेलिंग है, कंसल्टेटिव। एक्चुअल में हम जिस इंडस्ट्री में हैं सारे, ये सबका मिला जुला अप्रोच है। बस बी टू बी का इसमें कोई रोल नहीं है, यानी बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। बट अगर आप सोचे कि कोई बड़ी कंपनी का बंदा है जो ऑलरेडी प्रमोट कर रहा है, अगर हम उनको लाने में सक्षम हो गए तो समझ लीजिए आप एक तरफ से बी टू बी के भी हो गए, क्योंकि वो भी आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे आने वाले टाइम पे। सबसे पहले सब मैं हमेशा बोलता हूँ, एक डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर चीज का। तो हम सेल्स का ये प्रोसेस के बारे में समझते हैं। क्या है सेल्स प्रोसेस? इसका एक स्टेप है, कई तरीके से स्टेप है, और उन स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे तो कस्टमर से हम एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, उनसे वार्तालाप करने के हमें कारण मिलेंगे, उनको कन्वर्ट करके प्रोस्पेक्ट इनटू कस्टमर बनाए। प्रोस्पेक्ट क्या है? यानी प्रोस्पेक्ट मतलब वुड बी कस्टमर, ये कस्टमर हो सकता है। हमारी लिस्ट जो बनती है वो कई प्रकार से बनती है। उस लिस्ट के अंदर हमारे जानकार, ए सर्कल, बी सर्कल, जो जानकार के जानकार है, और फिर हमें दिखते हैं थर्ड सर्कल, जो कि हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करते हैं, आपकी सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं। कुछ कामयाब है, कुछ नहीं है। अब आप इन सब से कैसे अप्रोच करेंगे? एंड लास्ट मैं बोलूंगा, स्ट्रेंजर्स कैन डू वंडर्स। जिंदगी में अगर आप स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इंडस्ट्री जो हमारी है वो क्या है, कंपनी साइज क्या है, उसकी प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सबसे पहले हम सबसे कमजोर चीज, जिसे हम सबकी कमजोरी है, हम प्रोडक्ट को समझ नहीं पाते। प्रोडक्ट को समझना कितना बड़ा मुश्किल काम है? कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। पहले अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट। मेरी इस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द प्रोडक्ट। यानी कि आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, आप हिचक पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्रोडक्ट को समझ ही नहीं पाए। समझाओगे कैसे? तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। वैसे टिपिकल सेल्स क्या होता है, यानी एक सेल्स में बंदा काम करता है तो उसके लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी मुश्किलें आती है वो। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर्ड सेल्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हाँ थोड़ा सा लोगों को बोरिंग लगता है, क्या है सेल्स, इतना इतना क्यों डिटेलिंग में जा रहे हो? सर ये आपका क्रीड़ा स्थल है। इस क्रीड़ा स्थल का आपको भूगोल पता होना चाहिए, इसके आसपास का टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, इसमें ओपोनेंट पता होना चाहिए, इसमें आपकी टीम पता होना चाहिए, कौन आपका साथी है। इट इज लाइक ए फुटबॉल ग्राउंड। अब आपको कैसे काम करना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो वो अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से करें तो हम जिंदगी में एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। और दुनिया में जब एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल काम करता है तो उसका जो रैंकिंग होता है वो सेल्स प्रोफेशनल नहीं रहता, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहता है। तो आपको आने वाले टाइम में जो आप यूट्यूब पे टाइम लगाते हैं, आप देखिए कितने लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अमिताभ बच्चन तक प्रोडक्ट बेच रहा है। तो आपको किस बात की शर्म है? हर बंदे की जिंदगी बेचने पे डिपेंड करता है। अब आप क्या बेच रहे हैं, किस तरह से बेच रहे हैं, क्या आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच से बेच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो अल्टीमेटली आपको डील कैसे क्लोज करना, उसके प्रोसेस को हम समझते हैं। उससे पहले फ्लो चार्ट, स्कूल में पढ़ा होगा फ्लो चार्ट, कॉलेजेस में कई जगह आपने देखा होगा, हर चीज का एक फ्लो चार्ट है। एक एक चीज की डिटेलिंग समझते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग से पहले आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना होता है। लिस्ट कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर हम पूरा एक दिन का टॉपिक लेंगे। लिस्ट में
मैंने जैसे बताया पूरा आपको नोट करके डालना है, कैसे कैसे A B C कैटेगरी। सी कैटेगरी मतलब सी इन्फ्लुएंस के लोगों को जोड़ना अपने साथ। अगर आप किसी से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी कर रहे हैं, उनका भी नाम आता है, तो वहां से शुरू होता है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, उनको कैसे अप्रोच करना, उसमें आती है प्रिपरेशन। हर आदमी अलग तरीके से होता है, हर आदमी को सेम अप्रोच से काम नहीं किया जाता। थोड़ा बैकग्राउंड चेक करके काम करेंगे। आपको सोशल मीडिया में आज की डेट में एवरीबडी इज एक्सपोज्ड। इसकी बुरी चीजें बहुत है, लेकिन अच्छी चीजें ये है कि अगर वो सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, उसकी मेंटेलिटी, उसकी सोच, वो कितना रेडिकल है, कितना रेशनल है, ये सब आपको पता चल जाएगा। फिर आपको उस हिसाब से अप्रोच करना पड़ेगा उस आदमी पे या उस लेडी पे, यानी एक प्रोस्पेक्ट पे आप किस तरह करते हैं। फिर बात आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उससे पहले आता है नीड असेसमेंट। फिर समझना है उनका नीड क्या है। इस दुनिया के अंदर अगर आप कोई फाइनेंस का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास नीड असेसमेंट इतना बड़ा नहीं है। एवरीबडी नीड्स मनी। अब इसके अंदर कुछ लोग कहेंगे सब मोह माया है, दूसरा एक कहेंगे पैसा बहुत। ये दोनों चीजों की मिथ्स को मैं तोड़ देता हूँ। पहली चीज जो बोलता है मोह माया, वो दुनिया का सबसे थकाहारा आदमी होगा जो ये बात कह रहा होगा कि यार पैसे के पीछे, क्योंकि उसने अंगूर खट्टे वाला एग्जाम्पल को आपके सामने परफेक्ट बता रहा है। उन्होंने बहुत ट्राई कर लिया अब जिंदगी में, अब वो थक चुके हैं। अब वो पैसे के पीछे भाग नहीं सकते क्योंकि उनमें वो हिम्मत रही नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ टच तो करना है, लेकिन आप अपना इंप्रेशन कैसे छोड़ेंगे। जैसे आप अपने स्टेटस लगाते हो, अपने सोशल मीडिया में अपडेट करते हो, वो धीरे धीरे आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और फिर कहेंगे। उनको जब उम्मीद जगी, मैं हमेशा बोलता हूँ, उम्मीद एक ऐसी किरण है जो मरते हुए को जिंदा कर। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया वो मरे हुए के समान हैं। तो आपने क्या करना है, अप्रोच इस तरह करना है कि आप वर्बल नहीं हो, आप विजुअल नहीं हो, लेकिन आपके सोशल मीडिया से अगर वो कनेक्टेड हैं, वो बार बार आपको देखेंगे, आपके अचीवमेंट्स, आपके रिजल्ट्स को डेली पोस्ट करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। आप अगर छोटा सा भी पैसा कमा रहे हैं, आप डालिए, क्योंकि अगले दिन आपके पास एक टारगेट होता है कि यार मैं ये कितने दिन डालूंगा। आपको खुद लगेगा कि मेरे को कुछ काम करना चाहिए। तो नीड असेसमेंट की सबसे बड़ी इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज क्लियर है, एवरीबडी नीड्स मनी। हर आदमी को पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए। तो नीड असेसमेंट में उनके पेन पॉइंट पे काम करें। आपका प्रेजेंटेशन हमेशा वन स्टाइल प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रेजेंटेशन इस तरीके से तैयार कीजिए कि आप बीच से शुरू करके एंड पहुंचा सकते हैं, एंड से शुरू करके स्टार्टिंग में पहुंचा सके। ये अगर आप में कला नहीं आती तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। दोस्तों, जंग में जाने से पहले कई बार प्रैक्टिस किया जाता है। आप इससे क्यों कतराते हो? आप खुद प्रैक्टिस करिए। आपको जो चीजें नहीं आती, आज यूट्यूब पे आप सीख सकते हैं, प्रेजेंटेशन समझ सकते हैं। मैं कह रहा प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता, लेकिन प्रेजेंटेशन को डाउनलोड तो करना आता होगा, प्रेजेंटेशन को पढ़ना तो होगा, उसका मतलब समझना तो आता होगा। उसको समझने के बाद, गूगल से ही हेल्प लेने के बाद, आप एक बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आपके प्रेजेंटेशन के अंदर जो मेन की पॉइंट्स हैं, वो आपके टिप पे होना चाहिए। अल्टीमेटली आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, इस प्रोडक्ट का वैल्यू फॉर मनी क्या है, सामने वाले को क्या बेनिफिट मिल सकता है, इस प्रोडक्ट से आपको कितना पैसा आ सकता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलना चाहिए। जब तक ये नहीं आता, आप मास अप्रोच नहीं कर सकते। वन टू वन प्रेजेंटेशन के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि मास प्रेजेंटेशन के अंदर रिजल्ट उतने नहीं आते हैं। मास प्रेजेंटेशन हमेशा जागरूकता कहते हैं, जागरूकता यानी आप अवेकनिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। आप एक एक तरफ से होल मासेस को एक अवेक करो, ये प्रोडक्ट है उसमें। क्योंकि वन टू वन अप्रोच के अंदर आप क्लोज होते हो, तो ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, सामने वाले के नीड के हिसाब से चल सकते हो। उसके बाद हम हमेशा जो सबसे बोलते हैं ना सांप सीढ़ी के इस खेल के अंदर, ये एक सबसे बड़ा सांप है जो हमें वापस जीरो पे ले आता है।
आप बहुत तरीके से आपने किया, आपने प्रोस्पेक्टिंग अच्छी की, लिस्ट अच्छा बनाया, प्रिपरेशन अच्छी की, अप्रोच बहुत बढ़िया किया, नीड असेसमेंट भी पता है, सामने वाले को पैसे की जरूरत है पता है, आप प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत दे रहे हो। यहाँ पर मेरे ख्याल से इस चक्रव्यूह के अंदर यहाँ अभिमन्यु का रोल 98% लोग करते हैं जो सेल्स के अंदर है। वो क्या है? जो अभेद तीर होते हैं, जो भेदने वाले तीर होते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं होता, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेक्शन में होता है। ये बहुत तकलीफ वाला है। इसके अंदर बहुत कॉमन चीजें हैं। मेरे पहले से मेरे पास इतने कर्जा है, पिछली कंपनी ने ऐसा कर दिया, मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं कंगाल हो चुका हूं। इस सबको किस तरह ये जो बाण चलाते हैं, आपके पास उस बाण का जवाब बहुत जरूरी होना चाहिए। आप उसके ऑब्जेक्शन को कैसे, कंपनी अगर कल को चली गई, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे क्यों करना चाहिए? कस्टमर का वाई जब तक आप क्लियर नहीं करते, और वाई तक पहुंचने से पहले वो कई तीर चलाता है। दोस्त एक बात समझना, आपके पास एक कस्टमर है, वो कस्टमर कहता है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मजा आ गया, मैं कल से काम करता हूँ आपके साथ, परसों से करता हूँ, मैं बस सैलरी आ जाए करता हूँ। ये सारी चीजें जो बोलते हैं, उनका हमेशा ध्यान रखना। ये आपको कहते हैं कि ऐसा बाण चला रही है, इन्होंने, इसका आपके पास कुछ जवाब नहीं होता। ये कस्टमर हाईली पॉजिटिव दिखते हैं, बट अंदर से इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि आपके साथ कभी भी काम नहीं करना, वॉट एवर मे बी द रीजन। इन कस्टमर के अंदर जो फॉलो अप करते हैं, 98% लोग यहीं पर फॉलो अप कर करके उसकी नई नई गोलियों को खाते हैं, उसकी नई नई एक्सक्यूजेस को लेते हैं, और उसके बाद उसके बहने, वो जैसे आपको लेके जा रहा है वैसे आप चलते हो। तो दोस्तों इस चीज का बहुत ध्यान करिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। इससे बेटर वो बंदा पसंद है, वो कस्टमर आपका फेवरेट होना चाहिए जिसने सवालों के तीखे बाण आप पे चलाए हैं, उनके क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों नहीं, कब, क्या जिंदगी में फर्क पड़ता है, इस पे थोड़ा हम काम करेंगे। ये एक एक पार्ट हमारा एक एक दिन का सब्जेक्ट है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, प्रिपरेशन कैसे करना, अप्रोच कैसे करना है, नीड असेसमेंट कैसे क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो वाकई में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जहां पर ज्यादातर सेल्स पर्सन अपने घुटने टेक देते हैं। उसके बाद आता है क्लोजिंग। ये समझो, क्लोजिंग अभी भी इस फ्लो चार्ट का कोई क्लाइमेक्स नहीं है। यहां तक हम आ जाते हैं कई बार, रेंगते घिसते, हमारा सक्सेस रेशियो 2%, 1%, आधा परसेंट रहता है, और रेंगते रेंगते हम क्लोजिंग पर पहुंच जाते हैं। क्लोजिंग मतलब आपने उससे पेमेंट ले लिया, उसको आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। देखो दोस्तों, फॉलोअप दो प्रकार के होते हैं। एक, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद फॉलोअप करते हैं, कि उसने बोल दिया कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ये एक फॉलोअप होता है। आप उसको टाइम लेते हैं उसकी कमिटमेंट पे। अगर आप उस टाइम ये बोलते हैं, सर ए जेंटलमैन इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर द मैन, फॉर द वर्ड्स ही से एंड कीप, यानी कि मैं उन लोगों के साथ बहुत काम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसको कहने के तरीके, जो अपनी जुबान के पक्के हैं, और मुझे पता है सर आप एक जेंटलमैन। ये स्टेटमेंट आपकी क्लोजिंग को आसान कर देता है। आप एक कमिटमेंट लेते हो, जो आपने 2 घंटे, 3 घंटे, एक दिन, 2 दिन, महीना लगाया एक कस्टमर पे, वो आपके इस वर्ड को, क्योंकि आपने उसकी तारीफ की है, वो कभी भी भूल नहीं सकता। कहते हैं ना, जिन लोगों के मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, कुछ लोग कहते हैं ना जुबान के पक्के नहीं होते, ऐसे लोगों को बोल देना, आप मुंह पे बोल सकते हो। तो क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, हमारा चैप्टर चलेगा आगे आने वाले टाइम पे। फॉलो, क्लोजिंग होने के बाद क्या फॉलो है, यहाँ पर हम ज्यादातर छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा कमजोर कड़ी है। फॉलो अप किस प्रकार है, आप उनकी प्रिपरेशन, क्योंकि वी आर इन द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग रेफरल, वी आर इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग। हमारा प्रोडक्ट बेचने के बाद काम खत्म नहीं होता। हमारा प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर के साथ, जो अभी कस्टमर ही है,
अभी क्लाइंट ही है, वो आपका टीम का मेंबर नहीं बनता। ज्यादातर लोग इस चीज में रहते हैं कि हमने एक क्लाइंट बना लिया, हमने क्लोजिंग कर दिया, हमारा टीम इतने का हो गया। यहां से तो शुरुआत है दोस्तों। अब आपकी रियल परीक्षा है। अब उस कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर या आपके तरफ से एक टीम मेंबर या आपको एक्टिव मेंबर बनाने के लिए बहुत काम करना है। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी है। उसको फैक्ट्स देने हैं, धीरे 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 पॉइंट्स भेजने हैं, उन पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, उनको समझाना है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड का टाइम। यस, सॉरी। तो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो चुका है, क्लोजिंग हो चुका है, फॉलोअप हो चुका है। फॉलोअप के अंदर किस तरीके से फॉलोअप करना है, उसको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाना है, उसके लिए डोसेस हैं। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले ही बहुत कुछ भेज बना देते हैं, भेज देते हैं कंपनी की तरफ से, जिसको वो कभी नोट ही नहीं करता जब तक आपका स्पेशल अटेंशन नहीं करता। उसके बाद और ओवरलोड कर देते हैं उसको। आपको धीरे धीरे, जैसे मेडिसिन आपको जैसे मिलता है तो आप एक साथ नहीं खाते, वो आपको डोज देते हैं, आज एक खाना कल एक खाना, उसको रोज दे। और बोला, पूछो उनसे। फॉलोअप ये है कि आपने क्या मेरा उस चीज को पढ़ा, क्या आपने उस वीडियो को देखा, क्या आपको समझ आया। इस तरीके से करना है। उसको पता भी ना चले कि आप उसकी क्या बीमारी ठीक कर रहे हो और आप उसकी बीमारी ठीक कर रहे हो। धीरे धीरे जब वो प्रोडक्ट के फैक्ट्स हम भेज देते हैं, ओवरलोड कर देते हैं मैसेज को, नहीं। आपको उतनी इंफॉर्मेशन देना है जितना एक डाइजेस्ट कर सके। आप उनको बोलिए एक वीडियो में भेज रहा हूँ, उस वीडियो को देख के बताइए क्या है इसके अंदर। उसको ऐसे ऐसे बात करके उनको अपने साथ लाना है, तो ये काम करना पड़ेगा। फिर रेफरल। रेफरल हमारी इंडस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट है। आप रेफरल कैसे, ये जो चार्ट है इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये इस फ्लो चार्ट को बनाया है, बहुत तरीके से बनाया है, ये आपके काम आ सकता है। तो रेफरल क्या करना है, रेफरल मतलब आप उनसे पूछना है, सर आप क्या सोचते हो, आपके कौन से 5 लोग जिनको अगर मैं आपके साथ मिलकर प्रेजेंटेशन देता हूँ, ये 5 यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। हम रेफरल से रेफरल लेते ही नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कस्टमर आपके साथ, तो उसके साथ डिस्कस करके ये बात जरूर करें कि आपके 5-10 रेफरल बताइए, मैं जिनको आपके लिए बिजनेस क्लोज करूँ। उसको बड़ा अच्छा लगता है ये बात। यस, ये मेरे लिए काम करेगा सर। एक कस्टमर के आने से इतने पैसे आते हैं, ये अपने आते हैं। कई बोलते हैं मेरे पास लोग ही नहीं है, ये नहीं है। वो लोग सब बन जाते हैं, उनके साथ कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, उनके साथ लिस्ट बनानी हुई। यस, दिस इज पेनफुल प्रोजेक्ट। ये इसमें फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके रेफरल निकालना, उनको फिर उन्हीं से डिलीवर कराना, कैसे प्रोडक्ट बनाना, कैसे जूम पे लाना, कैसे उसको कंसेप्ट समझाना, फिर उनके साथ एक चैट करना, उनके साथ मीट करना, कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, उनको वीडियो कॉल करना है। ये सब करना पड़ेगा। जब आप उनके 5-6-10 क्लाइंट में से 2-4 को क्लोज करते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कहना, सर अगर इतने करने से इतना पैसा आ गया है, सोचो अगर आपकी 1000 की टीम होगी तो कितना पैसा आ सकता है। तो ये भी लोग काम करेंगे आपके लिए, ऐसे आपकी सक्सेस होगी। उसके बाद आता है एनालिसिस करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहाँ चूक रहे हो इस पूरे स्ट्रेटेजी प्रोसेस के अंदर, कहाँ आपसे चूक हो रही है, कहाँ आप गलत कर रहे हैं। हम सेल्फ एनालिसिस नहीं, हम हमेशा रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। काम बहुत कर रहा हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। जो ये लोग बोलते हैं, ये सरासर बकवास है, झूठ है। आपको अपने आप को सेटिस्फाई करने का इससे बढ़िया चीज नहीं है झूठ बोल। एक कबूतर जब उसके सामने गाड़ी आती है तो कबूतर क्या करता है, आंख बंद कर देता है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप भी अपनी जिंदगी में यही कर, अगर आपने लिस्ट बनाई है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप उनको अप्रोच कर रहे हो रोज के रोज, रोज नॉक कहते हैं इसको सेल्स के अंदर,
उसके नीड असेसमेंट की भी बात करते हो, उनसे चेक करते हो कि क्या है, उसके बैकग्राउंड को चेक करते हो। उसको प्रेजेंटेशन भेजने से काम नहीं होगा, उसको वन ऑन वन प्रेजेंटेशन पे लेके आते हो, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो, वो क्लोज होता ही है। उसके बाद का प्रोसेस फॉलोअप में है, उसके बाद का प्रोसेस के रेफरल में है, उसके बाद आपने एनालिसिस करना है कि ये क्लाइंट काम क्यों नहीं कर रहा और इसके बाद काम क्यों नहीं हो रहा। आपके पास लोग नहीं है, ये नहीं हो सकता। आपके जिन लोगों को आप लेके आए हो, ये बड़ा फास्ट प्रोसेस है, इस पे फास्ट आना। आप एक आदमी को गर्म करते हो, उससे पैसा निकलवाते हो, मतलब आदमी मतलब किसी भी क्लाइंट को, उसके बाद उसको ठंडा होने की बात करते हो, ठंडा होने देते हो, 1 महीने छोड़ देते हो, फिर इस पे हथौड़ा मारते हो तो कुछ नहीं होता। कोई और आपसे स्मार्ट बंदा इस चीज में अच्छा है, वो कर जाता है, उसकी टीम रैपिडली ग्रो कर जाती है। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसेस के स्नैपशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं इनकी डिटेल्स में प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। हम नए नए वर्ड सीख रहे हैं या पुराने वर्ड सीख रहे हैं, जब तक हमें मतलब नहीं पता, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं हो सकता। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल लीड्स और प्रोस्पेक्ट हु मे नीड योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपके पास कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं, लिस्ट कितनी है, अब उनमें से हॉट वार्म कोल्ड से पहले ये स्टेटस लेना है कि आपको किसको अप्रोच करना है, टिक लगाना है, आपको उनसे बात करनी है और आइडेंटिफाई करना है कि वो इस इंडस्ट्री के लायक है या ये प्रोडक्ट उनके लायक है, क्वालिफाई करना है। जैसे वर ढूंढते हैं, वधु ढूंढते हैं, उसी तरफ यहाँ पर भी एक सिस्टम चलता है। आपको लगातार प्रोस्पेक्ट सर्च करना है, लगातार बात करनी है। मैं आपको एक बात बता, सारे करोड़पति बनना चाहते हैं, सबको पैसा चाहिए। 1 करोड़ रुपए महीना अगर आप सोच सकते हैं, क्या आप 1 करोड़ के लिए पे कर सकते हैं? 1 करोड़ रुपए महीने की बात कर रहा हूँ, क्या इतना पेन ले सकते हैं आप? 8 घंटे, मैं आपसे बोलता हूँ, एक ड्रीम जॉब जिसकी होती है 4-5 लाख रुपए सैलरी को लोग ड्रीम जॉब कहते हैं, 2 लाख रुपए लोग जो कमाते हैं वो ड्रीम जॉब होती है। कभी आपने देखा है वो अगर आपको जॉब मिल जाए, क्या उतनी मेहनत आप कर सकते हैं? क्या 8 घंटे में 4 घंटे मेहनत कर सकते हैं? अगर आप 4 घंटे मेहनत नहीं कर रहे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत कमी है। यानी कि आपको सपने तो देखने अच्छे लगते हैं, लेकिन सपनों के लिए पे नहीं करना चाहते। मैं कभी डिस्कस कर रहा था, मैं अभी एक बात कहता हूँ, आप किसी दुकान पे जाते हैं, ऐसी दुकान नहीं जहां पर रिटेल की चीजें, मतलब आटा दाल वगैरह मिलता है, वहां नहीं। आप किसी अच्छे स्टैंडर्डाइज दुकान पे जाइए, जिसके पास स्कैनर हो, स्कैन स्कैन करते हैं, स्कैन करके आपका वो देखता भी नहीं है प्राइस टैग लगा हुआ है कि नहीं, वो बार कोड स्कैन करता है, उसमें वो देखता है कि क्या डिस्काउंट आ रहा है, इस पे क्या मिल रहा है, इसके बदले क्या मिल रहा है, वो सारी चीजें मिलती है। ये एक बेनिफिट है, ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। कई बार आप देखते हैं कोई प्रोडक्ट आप लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो आप कहते हो जी पैसे हैं मेरे पास, देना तैयार, मेरे को ये चाहिए, तो आप बोलते हो सर इसके बदले आप दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए क्योंकि इसका प्राइस सामने नहीं आ रहा, यानी इसके बार कोड एक्सपायर हो चुका है, या इसके बार कोड में कोई दिक्कत है, या कोई एक्सपायरी होगी, आप दूसरा प्रोडक्ट ले आइए, सेम प्रोडक्ट दूसरे शेल्फ में रखा, ऐसे बोलते हैं, सुने होंगे। आप दूसरा ले जाते हो, उसमें प्राइस आता है आपको। ये प्रोसेस समझिए आप जब, इस प्रोसेस को नेग्लेक्ट मत करिए। आप ऑब्जर्वेशन अच्छा रखोगे, सेल्स के अंदर मास्टर रहोगे। यानी कि बिना प्राइस के आपको कोई चीज नहीं मिलती जिंदगी। सक्सेस के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। अगर 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, तो आपको उस तरह मेहनत करना पड़ता है। शाहरुख खान की एक स्टेटमेंट है कि पैसा कुछ नहीं होता, ये वो लोग बोले जो लोग पैसा कमा चुके। नाकारे निकम्मे लोग जब ये बोलते हैं पैसा नहीं कुछ होता, वो ही बोलते हैं पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन वो पैसा कमाना नहीं जानते, वो पैसा कमाने के लिए वो प्राइस पे नहीं। दोस्तों, आपको बड़े ध्यान से इस बारे में सोचना है कि आप वो 4 घंटे मेहनत कर रहे हो। आप ये सोचो कि आपका ड्रीम जॉब है, आपके अंदर ही सब कुछ है, आज आपको दिखता नहीं है,
आपको 1 करोड़ कमाना है, आपको 5 लाख महीने कमाना है, आपको 20 लाख महीने कमाने हैं, आसानी से कमाना है, लेटते हुए कमाना है या मेहनत करके कमाना है। तो आप ये सोचिए, आसानी से कमाने वाला इंसान जो सोचता है कि मैं लेटता हुआ कमाऊं, उसके लिए आपको मेहनत पहले करनी, रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, आपको जिंदगी में प्राइस पे करना पड़ेगा। मेरी अपनी जिंदगी को आप झांक के देखिए, मैंने बहुत प्राइस पे किया है। उस प्राइस पे करने का मतलब हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, फैमिली वाइज बहुत सारी चीजों का मुझे त्याग करना पड़ा है। और मेरे जैसे कितने एग्जाम्पल्स, हालांकि मैं अपने आप को अभी भी सक्सेसफुल नहीं कहता हूँ, मेरे से बड़े बड़े सक्सेसफुल नहीं है, उनके पास जो ड्रीम है उनके लिए उन्होंने दिन रात काम किया है और आज तक काम कर रहे हैं। आप एक फोन जो एक वंडरफुल आविष्कार है जिसकी बात करते हैं, जिसके अंदर अब इंटरनेट के आने से इतना बड़ा काम हो चुका है, आप कस्टमर को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, दिन में आप कितनी कॉलिंग करते हैं, किसी को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कौन से कस्टमर हो सकते हैं, वहां तक नहीं, उसके बाद उसके साथ काम करना। यूटिलाइज वेरियस मेथड्स सच एज नेटवर्किंग, कोल्ड कॉलिंग, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग और इनबाउंड मार्केटिंग टू जनरेट लीड्स। वाओ, वंडरफुल। आप अपने सारे टूल्स आजमाइए जिसके अंदर आप उनके साथ नेटवर्क बनाए, नेटवर्क मतलब टच में रखे, अपने नेटवर्क के अंदर लेके आए। कोल्ड कॉलिंग करिए, उठाएं फोन, कोल्ड कॉलिंग। हेलो दोस्त, कैसे हो, आप मुझे जानते हो, मैं आपको बताता हूँ मैं ये हूँ, मेरा सोशल मीडिया ये है। और आप सब उसके कला में आप माहिर है, मुझे ज्यादा समझाने की। सोशल मीडिया से उनको अप्रोच कैसे करना है, उनके लाइक करने, उनके स्टेटस को लाइक करो, उसमें कमेंट करिए, आपके सोशल मीडिया पे वो जरूर आएंगे। हर आदमी, हर इंसान तारीफ का भूखा है। आप उनके सोशल मीडिया में कोई चीज अच्छी है तो अप्रिशिएट करिए, नेवर एवर फेल टू अप्रिशिएट, और जेन्युइन अप्रिशिएट करिए, उसको भी समझ आएगा ये genuine। उसके बाद वो आपके स्टेटस को देखेगा ही देखेगा। आप अपने स्टेटस में मजबूत रहिए, डेली पोस्ट करते रहिए, आपको जरूर वो आपके नेटवर्क के अंदर आएगा। इनबाउंड मार्केटिंग टू जनरेट लीड, इनबाउंड मार्केटिंग को समझिए कि आप मार्केटिंग टूल्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। क्या आप हर वो चीज करते हैं मार्केटिंग के लिए जो एक बड़े फ्रेंचाइजी बनने के लिए या कंपनी के बहुत अच्छे लीडर बनने के लिए आप कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे तो आपने सेल्स को समझा ही नहीं। फिर उसके बाद क्वालिफाई लीड्स टू डिटरमाइन देयर सुटेबिलिटी एज पोटेंशियल कर। क्वालिफाई कौन करता है? जो आपकी बात के लिए एग्री हो जाता है, जी हाँ मैं आपके प्लान को देखने को तैयार। अब वो किस तरह के मेंटालिटी का है, क्या माइंड सेट रखता है, उसके साथ कैसे आपने बात करनी है, उनका बजट कैसे क्रिएट करना है, उनमें अथॉरिटी पावर है। कई लोग पूरा प्लान देखते हैं फिर कहेंगे मैं फला फला से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने दूसरे लीडर से पूछ के बताऊंगा, मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने बाप से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने बच्चे से पूछ के बताऊंगा, मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा। ऐसे लोगों को आपको थोड़ा ईगो पे टच कर, या जिंदगी में सारे डिसीजंस आप इन सब से पूछ के करते हो? आप उनको जिनसे पूछ रहे हो वो क्या है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं? फिर उसके ऊपर एक कोई स्टोरी सुना दीजिए जिसमें आप ये दिखाते हो कि अगर बीमारी का इलाज करना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नाई को नहीं। एग्जाम्पल्स बहुत सारी स्टोरी हैं, स्टोरियां देखिए, आप किससे क्या रिलेट कर सकते हैं। स्टोरी टेलर बनना बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग के। एंड टाइम लाइन, अथॉरिटी, बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइम, इसको कहते हैं बैंड। ये प्रोस्पेक्टिंग का सबसे बड़ा, उसका बजट, उनका बजट, अथॉरिटी क्या है, वो पावर क्या है उनके पास, उनकी नीड क्या है, और वो कितने टाइम लाइन यानी कितने टाइम फ्रेम में, जो टाइम बोलते हैं उसके अंदर आपके साथ सिस्टम में आते हैं कि नहीं है। फिर प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे, जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो समझना बहुत जरूरी है। हम छोटे छोटे वर्ड्स को इग्नोर कर लेते हैं, पोटेंशियल कस्टमर, ये सब हम भूल जाते हैं। प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन क्या होता है? कुछ नहीं करना होता प्रिपरेशन, हम तो सीधा सीधा बोलते हैं, हम सीधा प्लान। दोस्त, बिना प्रिपरेशन के एक्शन बेकार है, एक्शन के बिना प्रिपरेशन बेकार है। तो प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए, क्या करना होता है, रिसर्च करिए, बैकग्राउंड चेक करिए, इंफॉर्मेशन गैदर करिए, आपका बंदा किस इंडस्ट्री से है, क्या
बेच रहा है, उसके साथ क्या फेल्यूर हुआ, उसके सोशल मीडिया में जाइए, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और उनके पेन पॉइंट्स क्या है, कितना सक्सेसफुल है, वो क्या अचीवमेंट्स अपने दिखाता है एंड उनके क्या चैलेंजेस है। अगर आप इसके बारे में समझ, मैं बार बार बोलता हूँ, हर इंसान को पैसे की जरूरत है। दूसरा इंसान जो बोलता है, जो मैंने आपको बताया है, दो कैटेगरी के होते हैं, एक मोह माया वाले, एक बोलते हैं कि भाई पैसा बहुत। पैसा कभी भी बहुत नहीं। अगर पैसा बहुत होता है तो आदमी स्टिल इतने पैसे कमाने के बाद भी क्यों लगा हो, यानी कि द नीड एंड द वांट नेवर कंप्लीट्स इन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कंटेंटेड होते हैं, जो ये सोचते हैं कि बस अब नहीं चाहिए। कस्टमाइज योर अप्रोच एंड मैसेजिंग बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव। हर इंसान को अलग तरीके से डील करते, उनका मैसेजिंग प्रोसेस कैसे करते, आप मैसेज कैसे करते हो, उनका अप्रोच आप किस तरीके से, जितने बार आप अप्रोच अलग अलग तरीके से करेंगे, एक सेट पैटर्न कभी नहीं रखना है अपनी जिंदगी। मैं बोलता हूं, अगर कोई पिक्चर या मूवी आप देख रहे हैं जिसके अंदर एक हीरो और एक ही हीरोइन है, उनका सिर्फ रोमांटिक सीन ही चल रहा है, या एक वॉर मूवी है उसमें सिर्फ बंदूक की गोलियां ही चलती जा रही हैं, क्या आप उस मूवी को पसंद करोगे? अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर कैरेक्टर्स नहीं होते, कट नहीं लगता, ट्रांजिशंस नहीं लगते, कभी झूमर दिखा रहे हैं, कभी डांस फ्लोर दिखा रहे हैं, कभी जेल दिखा रहे हैं, कभी नदी दिखा रहे हैं, ये चाहिए लोगों को। आपकी जिंदगी में भी ऐसा होना चाहिए। अगर स्टैग्नेंट हो गए, यू आर डेड। सिर्फ मरे हुए लोग ही स्थिर हो जाते हैं, बाकी सब में हलचल हो। तो आपकी जिंदगी में हलचल होनी चाहिए। इन प्रिपरेशन के अंदर तरीके ढूंढो, अलग अलग दिमाग लगाओ, सेल्फ एनालिसिस करो, प्रिपेयर रिलेवेंट सेल्स कोलेटरल, यानी कि हम हर इंसान को एक ही चीज देते हैं, यानी आपका रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क पे ध्यान आया, आप सर्च करेंगे यूट्यूब के अंदर, महीने के 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग हैं, आप सर्च कर, आपको कुछ नाम दिखेंगे। उन नामों में उनके पास क्या है, 15 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले का क्या है? प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन, यानी रिसर्च। एक इंसान या एक इवेंट या एक कोई भी प्रोग्राम है, उसके पीछे का रिसर्च। पीपल वांटेड टू नो द फैक्ट्स। लोगों को सच्चाई चाहिए, और सच्चाई अगर एक अच्छे प्लेटर में लेकर भेजते हो तो वो खूबसूरत तरीके से दिखता है और वो खूबसूरत तरीके से एक्सेप्ट। लेकिन वो प्लेटर आपका है, किस तरह आप सच्चाई को पेश कर। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे रिसर्च नहीं करना चाहते तो आप जिंदगी में एवरेज। हर चीज के पीछे रिसर्च है। ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये रिसर्च, घंटों लगते हैं एक रिसर्च करने के बाद आपके सामने पेश कर। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या रिजल्ट है, आप सोचोगे मैं तो ये नहीं कर सकता। मैं मानता हूं नहीं कर सकते, लेकिन आप कस्टमर जिस इंडस्ट्री में हो, सेल्स में, उस कस्टमर को जिसको आइडेंटिफाई कर, उसके रिसर्च तो कर सकते। उस पर रिसर्च करना कितना मुश्किल आज। एक टाइम था जब हम ये कहते थे कि फला फला जगह आ जाना, आप वेट करो, मैं आ रहा हूं। और अगर आप भूल गए, आपका दिमाग, वो बंदा सारा दिन खराब। ना कम्युनिकेशन था, ना इंटरनेट था। वो जिंदगी देखिए और आपकी जिंदगी देखिए। ये जो हथियार रखे हुए हैं आपके पास, ये हथियारों में जंग लग चुके हैं। असल में जंग हथियारों में नहीं लगा हुआ, जंग आपके लगे। आप वो करना नहीं चाहते जिससे वो कामयाब हो, आप वही करना चाहते हो जो आपको निरंतर असफलता देती रही है और देती रहेगी, और झंडा ऊंचा रहेगा हमारा। ये आपका रिसर्च करो। एक इंसान के बारे में रिसर्च करना, एक तरफ से आप साइकोलॉजी के मास्टर। प्रिपेयर रिलेवेंट सेल्स कोलेटरल, मतलब डॉक्यूमेंट सामने वाले को पेश करना, किस तरह के, कौन से। किसी को प्रोडक्ट एक्साइट करता है, किसी को उसका कंसेप्ट एक्साइट करता है, किसी को उसका फ्यूचर एक्साइट करता है, किसी को उसका पैसा उसके अंदर एक्साइट करता है।
इस पार्ट को डिवाइड करने से पहले उस कस्टमर से बातचीत में निकलो, आपको पता चल जाएगा एक कस्टमर की थॉट प्रोसेस क्या। अल्टीमेटली 80% वहां क्वालिफाई है, पैसा चाहिए, तो 80% कोलेटरल आपका डॉक्यूमेंट उसके बाद पैसे का होना चाहिए। यानी कोलेटरल मतलब जो भी आप उसको पेश कर, फैक्ट्स एंड फिगर, कम्युनिकेट योर वैल्यू और उनको इफेक्टिवली समझाओ कि आप क्या स्टैंड करते हो, आप उनकी जिंदगी में कब तक चल सकते हो। क्या हम ऐसे सेगमेंट पे काम कर रहे हैं? आज जो मैंने पॉइंट उठाया बहुत ही मार्मिक है, इसको समझने के लिए आपको दिल, दिमाग और आपका लग काम करना चाहिए। बैठे हैं बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन में आंखें कान खोल के, जिंदगी में कहीं और सब कुछ चल रहा है। दोस्त, लिव इन द प्रेजेंट। ये अगर अब भी नहीं सीख पाए तो आने वाला टाइम आपको सिखाएगा तो जरूर, लेकिन तब आपके पास वो एनर्जी नहीं रहेगी। तब आप भीष्म पितामह बन चुके होंगे, जो शैया पे लेटे होंगे, जिनके पास ना करने के लिए कुछ होगा, ना चाह कर भी वो कुछ कर सकते। स्टोरीज टेल व्हाट यू आर। जिंदगी में आप स्टोरीज को अप्रोच करिए। एक एक स्टोरी जो आप सुनते हैं, उस स्टोरी के अंदर कब क्या मतलब निकलता है ये नहीं समझ आया तो जिंदगी बेकार है। डोंट बिकम एन एंटरटेनर सीकर्स, डोंट बिकम एन इमोशनल सीकर्स। एंटरटेनमेंट मतलब अरे मजा लेने के लिए, मैं ये नहीं कहता एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं, लेकिन अगर उससे सीख नहीं मिले। मेरी जिंदगी का एक सीख है, मेरे फादर साहब रिपोर्टिंग नहीं करते थे, बस एक ही बात पूछते थे कि आज क्या सीख। क्या आप अपने आप से पूछते हैं आप क्या सीखे? वी वेर क्वालिफाइड देन ओनली टू ईट अवर डिनर। हमें खाना तब खाने का वो मिलता था जब हम बताते थे आज हमने ये सीखा। क्या आप ऐसा करते हैं? पूरे दिन का सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए, पॉइंट पे आते हैं। इनिशिएट कांटेक्ट विद प्रोस्पेक्ट थ्रू ए फोन। कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं? आजकल फोन कॉल है, ईमेल पुराना सिस्टम है, फिर भी ईमेल कई बार आगंतुक या इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए बड़ा काम आता है। सोशल मीडिया मैसेज कर सकते हैं और उनको पर्सनल विजिट कर सकते हैं। जूम विजिट को भी आजकल पर्सनल विजिट बोला जाता है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपनी कंपनी के बारे में बताना है और एक्सप्लेन पर्पस जरूर बताना है। Why I am approaching you? Because you are the one of the qualified person according to my research। जब आप ऐसी बातें करते हैं, मेरे रिसर्च के हिसाब से आप क्वालिफाई करते हैं, एक मेरे आप अच्छे पोटेंशियल कस्टमर, और आप एज ए बिजनेस रिप्रेजेंटेशन आप बहुत बढ़िया इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। जब आप इस तरह से अप्रोच करते हैं तो उनको भी लगता है कि उन्होंने एक इंटरव्यू पास। कई लोगों की जिंदगी अंडर वैल्यूड रहती है, तमाम एप्रिसिएशन के भूखे होते हैं, और कई लोग इतनी अप्रिसिएशन उनको मिल चुकी हो तो उनको कोई परवाह नहीं है, फेक अप्रिसिएशन में भी वो खुश रहते हैं। तो आपको जेन्युइन अप्रिशिएट करके आगे बढ़ना है। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एंड एंगेजिंग अप्रोच। एंगेजिंग अप्रोच होना चाहिए, यानी मैं हमेशा बोलता हूँ टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन के जमाने में आप वन वे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में ये भी गड़बड़ है। क्या वो बंदा अटेंशन दे रहा है, क्या वो बंदा नहीं कर रहा? बीच बीच में सवाल पूछते रहिए और उनसे पहले ही बोलिए मैं आपका जिंदगी के अमूल्य 30 मिनट चाहिए। हालांकि वो जिंदगी में समय की कोई वैल्यू नहीं करता होगा, हो सकता है, लेकिन आपको ये दिखाना है। जब आप उससे 30 मिनट मांगते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, सर अगर माइंड ना करें थोड़ी देर के लिए मोबाइल को साइलेंट मोड पे डालेंगे। जूम पे भी ये बोल सकते हैं। आज की डेट में अटेंशन डिफिशिएट बहुत है। आज की डेट में अटेंशन की कमी है। आदमी, इंसान, या कोई भी लेडी हो या कोई भी बच्चे, मोबाइल फोन ने उनकी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो।
सुबह उठते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज, ये वो सब देखते, सबके साथ आज की डेट में कोई भी इसमें गलत और सही पे मैं नहीं आता, लेकिन इस मोबाइल फोन ने आपकी जिंदगी को ही कंट्रोल कर, आप ज्यादातर फोकस में ही चले जाते। तो आपको पर्सनलाइज एंड एंगेजिंग अप्रोच करना है, टू वे कम्युनिकेशन करना है, उनका इंटरेस्ट और अटेंशन को बार बार अपनी तरफ लाना है, बार बार अपनी तरफ खींचना है। फिर हम चलते हैं नीड असेसमेंट की तरफ। नीड असेसमेंट के अंदर आता है प्रोस्पेक्ट और कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करना, उसके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, पेन पॉइंट्स और चैलेंज एंड गोल्स। अब उसके साथ जब बात करते हैं तो फाइनली आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, अब नीड को असेस करना है, यानी उनके नीड को समझना है, और उस समझने पे आपको पूरा प्रेजेंटेशन को मोड़ना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उनकी कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करना है, एंड उस प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्ट यानी उस क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव, पेन पॉइंट क्या है, यानी कि उनके पेन पॉइंट क्या है, उनको क्या क्या गम है, जिसको जो मुस्कुरा रहे हो, कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि इस ये कहाँ, इसमें वो नब्ज कहाँ है जहाँ यहाँ हथौड़ा मारना है, या पेन एरिया क्या है। सबसे बड़ा पेन एरिया पैसा होता है, जिसपे आप पार कर सकते हैं ज्यादातर। चैलेंजेस क्या है, उनके चैलेंजेस, पर्सनल जिंदगी के चैलेंजेस क्या है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, यही दोनों नहीं है, प्लान नहीं है, गोल्स नहीं है, क्या है, आपको समझना है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप उनसे सवाल खुले पूछिए, और उनके सारे नीड्स, प्रायोरिटी, जिंदगी की प्रायोरिटीज क्या है, और उनको ये भी समझा सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर लर्निंग नहीं है, हमारे पास लर्निंग बहुत है, जिसकी वजह से आप जो करंट काम कर रहे हैं उसमें भी बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। आपके पास तो बहुत सारे हथियार हैं। उनको डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया समझाइए कि डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए, हर चीज को स्टोरी से कनेक्ट करिए। ये सब आपको गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे बनाया जाए, भी कस्टमर को एकदम डिसीजन, फास्ट डिसीजन विजन के मेकिंग के लिए कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे उनको कन्वर्ट किया जाए, ये सब आपको मिल जाएंगे। लिसन एक्टिवली एंड एम्पैथेटिकली टू द प्रोस्पेक्ट रिस्पॉन्स टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड, यानी कि एक्टिवली किस तरह से आप सुनते हैं, आपके कान सिर्फ बोलने में लगा हुआ है कि आप सिर्फ सुनने के आदी नहीं हो, उनको सुनना है। और एम्पैथेटिकली यानी कि आपको उनके साथ एक जोड़ बनानी पड़ेगी, आपको उनके सारी चीजों को समझना पड़ेगा, और उनके रिस्पॉन्स, वो किस तरह हाँ हिलाते हैं, ना हिलाते, वो जवाब क्या देते हैं, और उनके अंडरस्टैंडिंग को, वो जो आपने अंडरस्टैंड किया उनको बताना पड़ेगा, उनके साथ रेपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी, यानी आप उनके साथ एक स्तर पे खड़े होंगे। याद है जो हमने पर्सनालिटी में बोला था, इंट्रा पर्सनालिटी और इंटर पर्सनालिटी, दो स्किल आपको डेवलप करने के पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पहुंचे। सो डियर फ्रेंड्स, अब तक आप जो सीख रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं, तो मुझे जरूर पर्सनलाइज मैसेज दें, और मुझे बताएं कि कहाँ आप चूक रहे हैं। ये जो आर्ट ऑफ सेलिंग है, इसके बारे में मैं रोज आपको सिखाऊंगा, और आने वाले समय पे आपको इतना काबिल जरूर बना दूंगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो उनको अपना कर लोगे, यानी आप अजनबी के साथ भी बात कर पाओगे, अजनबी को अपनी प्रेजेंटेशन दे पाओगे, आप रिजल्ट ले पाओगे। अगर आप लगातार सेल्स के अंदर फेल हो रहे हैं, तो आप लगातार मेहनत कर रहे हो फेल होने की। मैं अपनी जरूर स्टोरी सुनाऊंगा कि मेरे स्कूल टाइम में एक मैडम होती थी, तो लोग उनसे पूछने जाते थे, पेरेंट्स पूछने, मेरा बच्चा पास होगा या फेल होगा, तो मैडम मुस्कुराते हुए एक ही बात कहती थी, 10वीं फेल होने के लिए बड़ी मेहनत करनी। ध्यान से सुनना, हर आदमी क्या बोलता है, पास होने के लिए बड़ी मेहनत कर, उन मैडम का अप्रोच अलग है। यस, यू हैव टू फाइट हार्ड टू फेल इन दैट, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फेल। 98% लोग सिर्फ फेल होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप वो सब काम कर रहे हो जिसकी जिंदगी में जरूरत नहीं है। अगर आप वही मेहनत कर रहे हो, वही सब कुछ कर रहे हो, तो आप फेल होने की तैयारी।
आपको बिजनेसमैन बनने में, सक्सेसफुल बनने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोसेस समझ गए, सिस्टम समझ गए, टूल्स समझ गए, आपका अप्रोच आपने ठीक कर लिया, आपकी कम्युनिकेशन आपने ठीक कर लिया, आपने प्रेजेंटेशन को ठीक कर लिया, आपको इस दुनिया के अंदर कोई बिजनेस में, सेल्स में हरा ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो मैंने कहा, एक एक वर्ड बहुत चबा के कहा है। वो इसलिए कहा है कि वाकई मेरी जिंदगी, मैंने अपनी जिंदगी में जितने फेलियर्स देखे उसके लिए बड़ी मेहनत, कामयाबी हाथ में, प्रोसेस को समझना बहुत। हम जिस इंडस्ट्री में रहते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में समझ, उसके फ्यूचर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ अपने आप को नहीं बदल रहे हो, आप के आगे लेट लग चुका है। चाहे आप जिंदा हो, लेट ऑलरेडी लग चुका है। बहुत लोगों को इस बात का बुरा लगेगा। यस माय डियर फ्रेंड, लेट लग चुका है। तो अगर आप जीना चाहते हो, प्रेजेंस में रहना चाहते हो, अपने आप को सुधारो, सिर्फ प्रोसेस और सिस्टम पे लाइए। द आर्ट ऑफ सेल्स चैप्टर का सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करने में आप लोगों की मदद मुझे चाहिए थी, जो आपने अटेंशन के साथ दिया। थैंक यू वंस अगेन। और इसी द आर्ट ऑफ सेल्स को, जो कि हमारे द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी के ही पार्ट है, जो मास्टर क्लास है, उसी के कई पार्ट्स हैं। तो आर्ट ऑफ सेल्स को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे, सेलिंग आपके लिए बहुत इजी बनाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, द कंक्लूजन इज सेलिंग इज नॉट सेलिंग, सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर एनर्जी टू अदर। जब आपकी आंखों की चमक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, इस प्रोसेस के दौरान सेल्स हो चुका है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप उस वीडियो पे जाइए, दोबारा सुनिए, उससे पीछे जितने वीडियोस हैं वो सब नीचे के लिंक में आएंगे। आप देखिए, उसमें जाइए, एक एक वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, यहाँ पर आप मेहनत करिए ताकि आपसे कुछ छूट जाए। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, थिंक यू आर सक्सेसफुल एंड डू व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू। कामयाब लोग जो काम करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, उस तरीके से काम करना सीख। तब तक आज का मैं ये सेशन को एंड करता हूं, और कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर एंड टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय।